सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अकाउंटेंसी का पहला वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताना चाहूंगी। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, उसके पहले हम ये समझ लेंगे ड्राइंग क्या होता है। अब ड्राइंग क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो ओनर होता है वो यदि बिजनेस में से कोई भी पैसा निकाल करके लेकर जाए तो वो जितना पैसा बिजनेस में से निकाल करके लेकर जाता है उसको ड्राइंग बोला जाता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर जो भी पैसा हमारे बिजनेस में से निकाल कर लेकर जाएगा उसको उस पार्टनर की ड्राइंग बोला जाएगा। अब ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिस कंसेप्ट को बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जिसको क्या बोला जाता है, ये एक तरीके से एक प्रिंसिपल भी होता है। इसको क्या बोला जाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। मतलब बिजनेस तो अलग है और बिजनेस बेस से दोनों एक ही है, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को अलग मानते हैं और बिजनेसमैन को अलग मानते हैं। अब देखो, यदि बिजनेसमैन अलग है, ये बिजनेस, अब बिजनेसमैन ने क्या करा कि बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल करके लेकर गया, तो बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन को क्या बोलेगा कि भैया तूने मेरे बिजनेस में से पैसा निकाला, अब तू मेरे को इस पर ब्याज दे। तो इस पर जो भी ब्याज निकलता है या फिर ये जो भी ब्याज चार्ज किया जाता है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जाता है। अब देखो, ड्राइंग जो है वो हमारे पास हमेशा दो तरीके की होती है। एक होती है इवन ड्राइंग और एक होती है अनइवन ड्राइंग। इवन ड्राइंग क्या होता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने की शुरुआत में या हर महीने के अंत में, या हम लोग बोल सकते हैं कि हर क्वार्टर की शुरुआत में या हर क्वार्टर के अंत में मैं इतना इतना पैसा बाहर निकाल करके लेकर जाऊंगा। मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि इतना पैसा मैं निकाल करके लेकर जाऊंगा, वो सिर्फ उतना ही पैसा निकाल करके लेकर जाता है, तो उसको इवन ड्राइंग बोला जाता है। और अनइवन ड्राइंग क्या होता है कि वो डिसाइडेड कुछ नहीं, उसको जब जितने पैसे की जरूरत पड़ती है वो उतना पैसा निकाल करके लेकर जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इवन ड्राइंग के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। अब जब भी इवन ड्राइंग है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम लोगों को यदि करना है तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन ड्राइंग है। अब क्या बोला कि हम लोगों ने मंथ्स में डिसाइड कर लिया कि मेरे को एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को, जैसे 1 अप्रैल हो गया या 1 मई हो गया या 1 जून हो गया, हर महीने की पहली तारीख को मैंने ऐसा डिसाइड करा कि मैं 1000 रुपीज निकाल के लेकर जाऊंगी। अब मैंने डिसाइड तो कर लिया। अब देखो होगा क्या, यदि मैंने 1000 रुपीज 1 अप्रैल के दिन निकाले तो मेरे को उस पर ब्याज कैलकुलेट करना है। बाई चांस इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो मैं 1000 पे 10% से और पूरे साल का ब्याज निकालूंगी। मतलब पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि मैंने उस मनी को पूरे साल यूज किया है, तो वो 1000 पे निकल गया। फिर सेकेंड, अब मैंने 1 मई को ड्राइंग करी तो 1 मई को वापस से मैंने 1000 रुपीज निकाले। अब यदि 1 मई को मैंने वापस से 1000 निकाले तो उस पे मैं 1000 पे वापस से 10% और इस बार 11 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि 1 मई से 31 मार्च कितना हो जाएगा, 11 मंथ्स। फिर अब यदि मैंने जून में ड्राइंग करी तो फिर से मैं 1000 पे इंटरेस्ट निकालूंगी। सपोज कि 10% की रेट है और 10 मंथ्स के लिए निकाला जाएगा। अब देखो, इस तरीके से यदि आप ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने गए तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा कि कंप्यूटर में तो हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेटर, लेकिन हम लोगों के लिए करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला इन्वेंट किया है, जिसको बोला गया मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला एवरेज मंथ्स कैलकुलेट करने का है। ये जो मेथड भी हम सीखने जा रहे हैं ना दोस्तों, इसको एवरेज मंथ्स मेथड बोला जाता है। अब यदि मेरे को एवरेज मंथ्स निकालने हैं, मैं क्या करूंगी, मैं पूरे ये जितने भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मैं ड्राइंग कर रही हूँ ना, उसका मैं एवरेज मंथ्स निकालूंगी और मैं 1 गो में ये पूरे 12 के 12 इंटरेस्ट एक बार में निकाल दूंगी इस फॉर्मूले की मदद से। तो एक बार फॉर्मूला फिर से दोहराइए मेरे साथ, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। अब
देखिए इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है। देखो क्या हुआ कि मैंने क्या करा कि मैंने बोला कि मैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर कर ले जा रही हूँ। अब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब मैं 1 अप्रैल को 1000 रुपीज निकालूंगी, फिर 1 मई को निकालूंगी, फिर 1 जून को निकालूंगी, फिर 1 जुलाई को, ऐसे कर कर मैं 1 मार्च तक टोटल 12 बार 1000 रुपीज निकालूंगी। अब यदि ऐसा हुआ तो मैं 1 मार्च तक यदि टोटल 12 बार 1000 रुपीज निकालूंगी तो सबसे पहली ड्राइंग मैंने कब करी? 1 अप्रैल के दिन। अब यदि सबसे पहली ड्राइंग मैंने 1 अप्रैल के दिन करी है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च मतलब पूरे 12 महीने। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मेरे पास बनेगा 12। फिर अब मैं क्या बात कर रही हूँ? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी? लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी 1 मार्च को। यदि लास्ट ड्राइंग मैंने 1 मार्च को करी होगी तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा 1 मार्च से 31 मार्च, जो कि हमारा ईयर एंड होता है। मतलब कितने मंथ्स हो जाएंगे? 1 मंथ और होल डिवाइडेड बाय 2। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 6.5। अब देखो दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारा जो एवरेज मंथ्स का कैलकुलेशन है वो हुआ। अब सिर्फ एवरेज मंथ निकाल के कुछ नहीं होगा। हमारा मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब हमको इंटरेस्ट भी तो निकालना है। अब इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाएगा? देखो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि हम लोग 1000 रुपीज विड्रू कर रहे हैं और ये 1000 रुपीज हम लोग 12 टाइम्स विड्रू करेंगे। जब हम लोग 12 टाइम्स विड्रू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट मैंने सपोज करी थी 10% चल रही है और मंथ्स मेरे कितने यहाँ पे हो जाएंगे? 6.5। तो 6.5 का मंथ्स का एवरेज देना मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6.5/12। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6500 रुपीज आ जाएगी, सॉरी 650 रुपीज आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं एवरेज मंथ्स मेथड को लेकर के। अब देखो मैं आपको एक और तरीके से कैलकुलेट करके बताती हूँ। यदि ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा डिसाइड करा कि मैं एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग करूंगी। अब यदि एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग होगी मतलब सबसे पहली ड्राइंग कब होगी मेरी? 30 अप्रैल को। अब मेरी जो सेकंड ड्राइंग होगी वो कब होगी? 31 मई को। थर्ड ड्राइंग होगी वो 30 जून को होगी और लास्ट ड्राइंग जो होगी वो 31 मार्च को होगी। अब देखना मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करी मैंने? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल मतलब अप्रैल वाला मंथ तो पूरा खत्म हो चुका है। अब आगे के मंथ्स गिनेंगे तो टोटल कितने मंथ्स आएंगे? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखो लास्ट ड्राइंग हमने कब करी? 31 मार्च। अब यदि हम लोग यहाँ से मंथ्स गिनेंगे तो जीरो ही आएंगे ना, क्योंकि 31 मार्च और 31 मार्च तो जीरो ही मंथ्स आते हैं। तो यहाँ पे जीरो हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2। अब यदि यहाँ पे मैंने मंथ्स निकाले तो 5.5। अब यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन होगा। 1000 का इंटू 12 इंटू में 10% इंटू में 5.5/12 एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 550 रुपीज की आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। अब इसी को एक और एंगल से देखते हैं। यदि मैंने डिसाइड किया कि मैं मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग करूंगी तो मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग करने का क्या मतलब है कि फर्स्ट ड्राइंग मैंने करी 15 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग मैंने करी 15 मई को, थर्ड ड्राइंग करी 15 जून को एंड सो ऑन, लास्ट ड्राइंग मैंने करी 15 मार्च को। अब फर्स्ट ड्राइंग यदि मैंने करी 15 अप्रैल तो वापस से अब मैं 15 अप्रैल टू 31 मार्च देखूंगी। तो देखो मई टू 31 मार्च 11 मंथ्स तो पूरे हो जाएंगे और अप्रैल वाला आधा महीना मतलब देखा जाए तो कितने मंथ्स हो जाएंगे हमारे पास? 11.5 मंथ्स। अब ये तो 11.5 मंथ्स हो गए। अब यदि मैं देखा जाओ तो मार्च में कब ड्राइंग हुई? 15 मार्च को। 15 मार्च मतलब मार्च वाला आधा महीना बचा। अब यदि मार्च वाला आधा महीना बचा मतलब मार्च का 0.5 मंथ होल डिवाइडेड बाय 2 मतलब यहाँ पे 6 मंथ्स का एवरेज आ जाएगा। और अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 5.5 की जगह पे 6 लिख देंगे तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आ जाएगी वो 600 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर चाहे अब हमको बिगिनिंग ऑफ द मंथ दिया हो, एंड ऑफ द मंथ दिया हो या मिडिल, आपको फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो हुई मंथ्स की बात। अब आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि क्वार्टर्स क्या होता है। क्वार्टर्स मतलब जब हम किसी भी पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज को तो उसको क्वार्टर पार्ट बोला जाता है। अब मैंने यदि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैंने अपने पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक क्वार्टर और जनवरी, फरवरी, मार्च का एक क्वार्टर। तो इस तरीके से मेरे पास 4 क्वार्टर आए। अब मैंने वापस से क्या बोला
क्वार्टर में ड्राइंग करी। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब फर्स्ट ड्राइंग मैंने करी 1 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग मैंने करी 1 जुलाई को, थर्ड ड्राइंग मैंने करी 1 अक्टूबर को, और फोर्थ ड्राइंग मैंने करी 1 जनवरी को। मतलब फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब वापस से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कितने मंथ्स हो गए मेरे पास? 12 मंथ्स। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मेरी कितनी है? जनवरी में है। जनवरी टू 31 मार्च मतलब 1 जनवरी को है लास्ट ड्राइंग, तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने। होल डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? 7.5 मंथ्स। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 7.5 मंथ्स का एवरेज लेना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला कि मैंने हर क्वार्टर के बिगनिंग में 3000 रुपीज की ड्राइंग करी, तो 3000 का, और 4 क्वार्टर है यहाँ पे, इंटू 12 नहीं करेंगे, इंटू 4 करेंगे क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, और इंटू में क्या कर देंगे हम लोग? 10% की रेट में अज्यूम कर रही हूँ, और इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 100, तो आपकी कितनी आ जाएगी? 750 रुपीज की आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से यदि आपको एंड ऑफ द क्वार्टर के बारे में बोला जाए तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 30 जून को, सेकेंड ड्राइंग कब होगी? 30 सितंबर को, थर्ड ड्राइंग कब होगी? 31 दिसंबर को, और फोर्थ ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च को। तो 30 जून को यदि फर्स्ट ड्राइंग हुई तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वापस से 9 मंथ्स बचेंगे, क्योंकि जून तक के महीने तो खत्म हो गए, ये बचे हुए 9 महीने आपके पास रहेंगे। अब यदि आपके पास फिर से 9 मंथ्स बचेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 9 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि लास्ट ड्राइंग आपने 31 मार्च को की है, और होल डिवाइडेड बाय 2 मतलब देखा जाए तो 4.5 मंथ्स, एंड आगे का कैलकुलेशन सेम टू सेम वैसा का वैसा ही होगा। अब यदि आपको मिडिल ऑफ द क्वार्टर के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? आपकी जो ड्राइंग होगी वो कब कब होगी? 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। अब देखिए 15 मई से 31 मार्च यदि मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो जून से लेके 31 मार्च तक के 10 मंथ्स तो पूरे हो जाएंगे, और 0.5 मंथ्स आपका मई वाला आ जाएगा, तो 10.5 मंथ्स हो गए। और यदि मैं 15 फेब की बात करूं तो फेब वाला 0.5 मंथ, और मार्च का 1 महीना मतलब देखा जाए तो 1.5 मंथ्स, होल डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये कितना आ गया? 6 मंथ्स। मतलब दोस्तों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये हमारा किसी भी सिचुएशन में साथ नहीं छोड़ेगा। आप कैसी भी सिचुएशन इस पे अप्लाई करके देख लो, ये फॉर्मूला हमेशा आपके साथ रहेगा। बस आपको इसकी एप्लीकेशन करना आना चाहिए कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें रटवा दिया जाता है। क्या रटवा दिया जाता है? हमें ये रटवा दिया जाता है कि जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोले तो आप हमेशा 6.5 मंथ्स का एवरेज ले लेना, जब भी एंड ऑफ द मंथ बोले तो आप हमेशा 5.5 मंथ्स का एवरेज ले लेना, जब भी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोले तो आप हमेशा 7.5 मंथ्स का एवरेज ले लेना, और जब भी एंड ऑफ द क्वार्टर बोले तो आप हमेशा 4.5 का एवरेज ले लेना। और बाकी सब केस में मतलब मिडिल की जब भी बात करेंगे तो हमेशा 6 मंथ्स का एवरेज ले लेना। लेकिन यदि हम लोगों ने ये रटाना तो हमारा एग्जामिनर भी चालाक है। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी, मैंने आपको बोला कि एक पार्टनर है, उसने क्या करा? उसने अगस्त से ड्राइंग करना चालू करी, और ये ड्राइंग उसने 31, और उसने क्या करा? उसने उसके जो पहले वाले मंथ्स हो गए मतलब हमारे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उन 4 मंथ में कोई ड्राइंग नहीं करी। और ड्राइंग कब करी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये जो ड्राइंग करी ना वो उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करी। अब आप लोग सोच लो, यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हो और यदि आप लोग ये रट लेते हो कि 6.5 मंथ्स का एवरेज लेना है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब देखो मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने अगस्त से ड्राइंग करना चालू करी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इस तरीके से हम लोग गए मार्च तक। अब देखना अगस्त से यदि मैंने ड्राइंग करना चालू करी तो 1 अगस्त तक, 1 अगस्त से 31 मार्च, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग तो अगस्त में हुई है, इस बार फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में नहीं हुई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 1 अगस्त से 31 मार्च के मंथ्स गिनने पड़ेंगे। और यदि आप 1 अगस्त से 31 मार्च के मंथ्स गिनने गए तो वो 8 मंथ्स आएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च।
अब यदि आप 1 मार्च से 31 मार्च के मंथ्स गिनने गए तो वो 1 मंथ आएगा होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब देखो इस बार तो बिगनिंग ऑफ द मंथ के केस में क्या आ गया 4.5। यदि आप लोगों ने रट लिया ना बिगनिंग ऑफ मंथ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको रटिए मत और ये फॉर्मूला याद कीजिए और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मैंने बोला कि एक पर्सन है, उसने क्या करा, उसने ड्राइंग करी और उसने जब ड्राइंग करी ना वो उसने बिगनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग करी। अब उसने बिगनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग करी वो तो ठीक है, लेकिन वो जब ड्राइंग करता करता गया ना तो इस बार हमारा जो ऐसा समझ लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि उनका जो बिजनेस है वो 30 सितंबर को खत्म हो गया। अब यदि उनका बिजनेस 30 सितंबर को खत्म हो गया ना मतलब उन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सिर्फ इन 6 महीने ही उनका बिजनेस चला। तो देखो अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे ना वो कैलकुलेशन के लिए हम लोग जा रहे थे पूरा 31 मार्च तक, लेकिन अब आपको 31 मार्च तक जाना ही नहीं है। अब आप किस तरीके से एवरेज मंथ्स कैलकुलेट करोगे? अब आपको एवरेज मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों 30 सितंबर तक के? क्योंकि 30 सितंबर को बिजनेस ही खत्म हो रहा है, तो उसके बाद का ब्याज तो आप उनसे ले ही नहीं सकते। तो आप यदि 1 अप्रैल टू 30 सितंबर लेंगे तो यहाँ पे 6 मंथ्स आएगा और उसके बाद आप जब 1 सितंबर से 30 सितंबर, क्योंकि लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को हो रही है, तो आप यदि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जाएंगे तो यहाँ पे 1 मंथ आएगा होल डिवाइडेड बाय 2। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 3.5 मंथ्स का एवरेज आएगा। वापिस से आपका वो रटने वाला फंडा फेल हो गया। तो रटने से बेटर है हम लोग इस कंसेप्ट को समझें और हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लें। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप 2-3 बार इसको अप्लाई करिए, आपको ये बहुत इजी लगेगा और मैंने आपको इसे बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा मत, ताकि आपको हमारे रिसेंट नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।